ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। और इस टॉपिक में हम इस उत्तर को समझ रहे हैं अभी। भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है और कैसे। इस प्रश्न के उत्तर में हमने अभी तक काफी सारी बातें समझी हैं। वास्तव में परमपिता शिव जो निराकार है, उनकी हर धर्म में मान्यता है और वही सब धर्मों के पिता भी है। लेकिन परमपिता शिव जो अजन्मा है, अपना शरीर धारण नहीं करते हैं, अगर्भा है, तो दिव्य जन्म लेकर के वो सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। और सब धर्म वाले और जिस तन के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य दिव्य प्रवेश करके दिव्य जन्म लेकर के करते हैं, जैसे परमपिता शिव की मान्यता हर धर्म में है निराकार स्वरूप की, इसी तरह से परमपिता शिव जिस तन के द्वारा कार्य करते हैं, निराकार होने के कारण उन्हें साकार तन का आधार लेना पड़ता है। और वो साकार तन अर्थात शंकर या महादेव। और इसका प्रूफ हमने समझा था, 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनका नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा है, बल्कि एक महादेव ही है जो त्रिदेवों में से भी 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इन 3 देवताओं में से भी देव देव महादेव, महान देव, बड़े ते बड़ा देव महादेव को माना जाता है। और उन्हीं का नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा है, शिव और शंकर के रूप में। भक्ति मार्ग में भक्तों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा कि शिव और शंकर वास्तव में अलग है। शिव और शंकर को एक मान लेते हैं, लेकिन इसे भी हमने समझा कि दोनों में क्या अंतर है। अंतर है, इसीलिए ही कभी भी कोई शिवरात्रि तो कहते हैं लेकिन शंकर रात्रि नहीं कहते। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये बात अप्रत्यक्ष रीति से तो भक्त भी जानते हैं कि वास्तव में शंकर और शिव अलग है, लेकिन फिर दोनों को मिला करके एक क्यों किया, इसे हमने गहराई से समझा। शंकर शिव समान बनते हैं तो शिव और शंकर दोनों का नाम मिला करके एक किया। अब शिव समान बनना, बाप समान बनना अर्थात क्या, इसे हमने समझा कि परमपिता शिव के सदैव के जो मौजूद गुण है, जैसे कि वे अजन्मा है, सदैव निराकार रहते हैं, सारी सृष्टि से डिटैच रहते हैं, गुणों का भंडार है। और मूल रूप में तो देह धारण न करने के कारण वो स्वार्थी नहीं है, विश्व कल्याणी है और सदैव ही निराकार है। उनके इस तरह के गुणों को शंकर महादेव धारण करते हैं। परमपिता शिव जब पुरुषोत्तम संगम युग में इस सृष्टि पर आते हैं, तो महादेव शंकर उनके द्वारा पढ़ाई हुई ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई को अव्वल नंबर में धारण करते हैं। अब जैसे कोई क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो फुल मार्क्स लेता है तो उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से यहाँ भी शिव समान बनने का ये जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, वो शंकर महादेव को ही मिलती है। और इसीलिए ही भक्ति मार्ग में मान्यता प्रचलित हो जाती है कि शिव और शंकर एक है। वास्तव में दोनों अलग है, लेकिन शंकर सर्व आत्माओं की तरह एक साधारण मनुष्य आत्मा, साधारण तनधारी होने के बावजूद भी परम पिता के ज्ञान को, गुणों को अपने में धारण करते शिव समान बनते हैं। शिव समान बनना अर्थात क्या, निराकारी बनना। और निराकारी बनना अर्थात क्या, निसंकल्पी बनना। जैसे परम पिता शिव निराकारी निर्विकारी
निरअहंकारी है, ऐसे ही महादेव भी उनके सारे गुणों को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। कैसे आत्मसात करते हैं और कोई क्यों नहीं कर पाता है, इसका उत्तर भी हमने समझा। इतने सारे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में एक महादेव ही है जो परम पिता को यथार्थ रीति अपने बुद्धि की तीक्ष्णता से पहचानते हैं और उनके ज्ञान गुणों को धारण करते हैं। और इसमें भी खास अंतर इसलिए पड़ता है और आत्माएं इस पुरुषार्थ को न कर पाने का कारण यही है, कोई का बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई का बड़ा। जिन्होंने जितना अपनी क्षमता को बढ़ाया और वे बेचारे याद की पूरा लगन में मग्न लवलीन हो जाते हैं, तो वो सभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन महादेव इसमें सबसे अव्वल नंबर जाते हैं। अपने बुद्धि रूपी पात्र में भगवान से इस तरह से अखुट शक्ति को भर लेते हैं तो शिव समान बन जाते हैं। और इसीलिए ही भक्ति मार्ग में दो प्रकार की यादगार नजर आती है। उससे ये बात स्पष्ट होती है, वास्तव में शंकर शिव नहीं है, लेकिन शंकर शिव के समान बनते हैं। इसका खास उत्तर या प्रूफ यही है, दो प्रकार के यादगार शंकर महादेव के भक्ति मार्ग में दिखने में आते हैं। एक तो तपस्वी मूर्त वाला चित्र। यदि शंकर स्वयं शिव होते या भगवान होते तो फिर तपस्वी रूप वाला उनका चित्र क्यों दिखाया गया है? तपस्या कर रहे, याद कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ाई पढ़ने की सब्जेक्ट उनकी पूरी नहीं हुई, अर्थात तो अपूर्ण है। तो अपूर्ण रूप की यादगार भी उनकी दिखती है तपस्या में बैठे हुए। और वही जब संपन्न बन जाते हैं तो उनकी यादगार बनती है शिवलिंग के रूप में, जिसके लिए ही भगवत गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति तो है, साकार तो है, लेकिन बन जाते हैं स्थिति के आधार से अव्यक्त। उनकी ये जो निराकारी स्टेज है, परम पिता शिव समान बनने की यादगार शिवलिंग, इसी का यादगार शिवलिंग में कभी भी हाथ पांव नाक आंख कान और इंद्रिया दिखाई नहीं जाती है। क्यों? इंद्रिया नहीं है ऐसे तो नहीं है। इंद्रिया होते हुए भी वो आत्मा अर्थात महादेव साधारण तनधारी होते हुए भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि बिल्कुल इंद्रियों के भान से परे। निराकारी मतलब आत्मिक स्थिति की 100% स्टेज, जिसमें अपने देह, देह की इंद्रिया, देह के पदार्थ, देह के संबंधों का कोई भान उन्हें नहीं रहता। उस स्मृति से वो परे हो जाते हैं। तो शिवलिंग में जो कोई भी ऑर्गन्स इंद्रिया नहीं दिखाई जाती है, इसी के लिए ही महादेव शंकर की ये जो स्थिति है निराकारी, कि कोई भी इंद्रियों का भान नहीं, लेकिन सारा कार्य करते तो है, लेकिन इंद्रियों के कर्मों के बंधन में नहीं आते। इसी के लिए ही रामायण में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। तो इंद्रिया है, लेकिन उन इंद्रियों के भान में लिम्पायमान नहीं होते। तो ऐसे महादेव ऐसी निराकारी स्टेज, शिव समान स्टेज अपनी बना लेते हैं। ऐसा उनका जो विशेष पुरुषार्थ है, इसी का ये प्रूफ मिलता है कि शंकर ही है जो शिव समान निराकारी स्टेज, निसंकल्पी स्टेज, निरअहंकारी स्टेज बना लेते हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, इस प्रूफ को यहाँ तक समझा है। अभी आज के क्लास में और आगे की बातों को समझते हैं कि ये जो अव्यक्त मूर्ति ना का यादगार भगवत गीता में लिखा हुआ है कि मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, अर्थात साकार शरीर उनका है, क्योंकि परम पिता शिव को तो सृष्टि परिवर्तन के लिए कोई साकार चाहिए, लेकिन वो सृष्टि परिवर्तन कैसे करेंगे? तो निराकारी स्टेज के आधार से बिल्कुल बीज रूप स्टेज, जैसे कोई बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, इसी तरह से ये जो मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष है, उसका विस्तार, उसकी शुरुआत और
जो विस्तार होता है नई दुनिया का, नए कल्प का, तो महादेव ही शिवलिंग की तरह निराकारी स्टेज धारण करते हैं, बीजरूप स्टेज। उनकी इस अव्यक्त स्थिति के द्वारा ही पुरानी दुनिया का विनाश होके नई दुनिया की, नए कल्प की, नए सृष्टि का सृजन शुरू होता है। और इसका यादगार या इसका यही पुरुषार्थ या यही प्रूफ हो जाता है कि महादेव शंकर ही वास्तव में अपनी स्थिति के आधार से नई सृष्टि निर्माण करने के निमित्त बनते हैं। तो वो जैसे परमपिता शिव आत्माओं के पिता है, तो इसी तरह से महादेव शंकर वो सारे मनुष्य सृष्टि के पिता, जगत पिता साकार में बनते हैं। और इसी के लिए ही भक्ति मार्ग में ये उल्लेख मिलता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। तो जगत के पिता भी है वो, और सारी सृष्टि की शुरुआत करने के वो निमित्त है। इसी के लिए ही भगवत गीता में इस बात को बताया हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाता है। सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया उन्हीं से ही विस्तारित होती है, और वही इसीलिए ही पुरातन पुरुष है, वही आदि देव है। और जैसे परमपिता शिव का हर धर्म में गायन या मान्यता है निराकार स्वरूप की, जैसे बौद्धि लोग बटिया के रूप में वही बिंदु को भजते हैं, उसमें ध्यान मग्न होते हैं। हिंदू लोग जिसे बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग के रूप में मानते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस लोग भी अग्नि के रूप में निराकार को मानते हैं। तो जैसे निराकार परमपिता की हर धर्म में मान्यता है, तो वो जिस साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी भी यादगार या मान्यता हर धर्म में होनी चाहिए, और है। वो किस तरह से? तो वही जगत पिता शंकर महादेव, उनका यादगार जैनियों में महावीर तीर्थंकर के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियंस लोग जिन्हें एडम के रूप में मानते हैं, मुसलमान लोग जिन्हें आदम के रूप में मानते हैं। आदम बाबा की कहानियां या आदम के समय की बातें इस तरह से पुराने से पुराने पुरुष के रूप में माना जाता है। और वही भगवत गीता में भी उल्लेखित है, तो देव पुरुष पुराण, तो वही सबसे पुरातन पुरुष भी महादेव शंकर ही है, जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार करने के लिए परम पिता शिव महादेव का ही आधार लेते हैं। तो एक है निराकार परम पिता शिव आत्माओं के पिता, और साकार मनुष्य सृष्टि के पिता महादेव। इससे ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि शंकर शिव समान बनकर उनके कार्य को प्रैक्टिकल में करने के निमित्त बनते हैं। तो वही इसीलिए ही शिव समान बनते हैं। तो जब दुनिया के सामने उनका ये स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो कोई समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से परमपिता शिव की शक्तियों को, ज्ञान को, गुणों को अपने में धारण कर लेते हैं। इसीलिए ही जब सबके सामने वो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है, तो मुसलमान लोगों ने भी इस बात को कह दिया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और इसी बात की साम्यता हिंदू धर्मों के शास्त्रों में भी मिलती है, जो कहा है सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो सगुण अर्थात साकार, अगुण अर्थात निराकार, इन दोनों में भेद नहीं है। भेद नहीं है इसका मतलब एक है ऐसे समझ लिया, वास्तव में एक नहीं है, लेकिन शंकर शिव के गुणों को इस तरह धारण करते हैं कि वो खुदा के नूर से, खुदा की रोशनी, ज्ञान की रोशनी, गुणों का जो भंडार है उससे वो अलग नहीं है, अपने में पूरी तरह से समाहित कर लेते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में इन सब बातों को हम अभी मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझते हैं, किस तरह से शंकर महादेव ही परम पिता शिव समान बनकर उनका प्रैक्टिकल स्वरूप बनते हैं। अभी आगे है इन्हीं टॉपिक्स पर मुरलियों में आए हुए कुछ पॉइंट्स। अव्यक्त मूर्ति अर्थात
शिवलिंग और वही शंकर महादेव के निराकारी स्टेज का यादगार है और वही वास्तव में जगत पिता भी है। इसके लिए हमने भगवत गीता का एक श्लोक इसके पहले भी देखा है, 9वें अध्याय का 4 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से शंकर महादेव शिव समान बनकर के फिर इस सृष्टि को विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, मेरी अव्यक्त मूर्तिमान, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज बाप से वट वृक्ष जैसा विस्तृत है। तो इसमें वही अव्यक्त स्थिति वाली मूर्ति महादेव के द्वारा ही इस सारी सृष्टि का विस्तार होता है, ऐसे स्पष्ट किया है। और इससे संबंधित यहाँ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, किस तरह से महादेव ही अव्यक्त मूर्ति ना बनकर के सृष्टि को शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2375, VCD नंबर 2375। पॉइंट है, निराकार अव्यक्त मूर्ति का वर्णन गीता में भी आया हुआ है अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात उस अव्यक्त मूर्त शिवलिंग के द्वारा सारा संसार, चाहे जड़ हो चाहे जंगम, दोनों ही प्रकार का संसार उस अव्यक्त मूर्ति ज्योतिर्लिंगम के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1054, जिसको वो गॉडफादर कहते हैं, उसको निराकार समझते हैं। अब निराकार रचयिता होता है क्या? निराकार तो रचयिता नहीं होता। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है तब रचयिता कहा जाता है। इस पॉइंट में इस बात का महत्व बताया है, जैसे ये सृष्टि साकार है, अब सृष्टि का परिवर्तन करना है, नई सृष्टि बनानी है। अब ये कार्य तो भगवान ही करेंगे, लेकिन भगवान अर्थात परमपिता तो निराकार है और सृष्टि साकार है, तो निराकार साकार का परिवर्तन कैसे करेंगे? तो उन्हें साकार का आधार लेना पड़ता है। अब ये सृष्टि साकार है तो इस सृष्टि का जो बीज है वो भी साकार ही होना चाहिए। इसी के लिए पॉइंट लिया हुआ है VCD नंबर 1918 1918। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है तो उसका बीज भी तो कोई मनुष्य ही तो होगा ना। परम पिता आत्माओं के पिता है, लेकिन इस सृष्टि साकार है तो इस सृष्टि का जो बीज है वो भी कोई साकार मनुष्य ही होना चाहिए। आगे है अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह सारा जगत विस्तृत होता है। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट लिया हुआ है VCD नंबर 2313, VCD नंबर 2313। 1 घंटा 27 मिनट 1 आवर 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो वो कहने वाला कौन है? आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ। क्या? शंकर है।
सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है। हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना? कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं मोस्टली। याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है, और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। आगे है, इस अव्यक्त मूर्ति द्वारा ही यह सारा जगत मानव बीज पाप से विस्तृत है। VCD नंबर 2309, VCD नंबर 2309, 2 घंटा 24 मिनट 2 hours 24 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ये जो भी जड़ जन्म में सृष्टि है, चैतन्य देखने में आते हैं, जो भी जड़त्व वही सृष्टि है, पहाड़, समंदर, नदियां, अलग अलग देश, वो सब क्या है? विनाशी है। उन सब का बीज एक है, वो सब अव्यक्त रूप में, बीज रूप में उसमें समा जाते हैं। चैतन्य आत्मा भी समा गई और सारे 5 तत्व भी उस एक में समा गए। इसलिए कहा जाता है कि जो बाप है वो मूल रूप में जन्मदाता है, माता जन्मदाता मूल रूप में नहीं है। तो सारी सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता कहो, वो अधूरा रूप है, पतित रूप है। वो पुरुषार्थ करके
संपन्न बनता है तो लिंग रूप बन जाता है। कैसा बन जाता है? साकार सो निराकार बन जाता है। वो साकार भी है और निराकार भी है, इसलिए गीता में उसको अव्यक्त मूर्तना कहा गया है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है। अरे अव्यक्त कहाँ? शिवलिंग देखने में नहीं आता है? जो देखने में आए वो व्यक्त, जो देखने में ना आए अव्यक्त। तो क्या शिवलिंग देखने में नहीं आता? आता है, आता है, पूर्ण रूप से देखने में आता है। अरे बिंदु आत्मा और बिंदु आत्माओं का बाप तो देखने की चीज वैसे भी नहीं है। तो शिवलिंग जो है दिखाते हैं वो संपन्न रूप पूर्ण रूप से देखने में आता है, हर तरीके से नहीं कि हाँ अरे दो बातों में से एक ही सत्य होगी ना। देखने में आता है या नहीं? आता है। उसके हाथ पांव नाक आंख कान साकार के दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए निराकार है, इसीलिए अव्यक्त है। वो लिंग रूप अव्यक्त भी है। उसके हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दिखाई नहीं देती, इसलिए अव्यक्त है। निराकार भी है। निराकारी स्टेज है, माने उसको शरीर है कि नहीं? लिंग रूप को शरीर है या नहीं? जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, वो पूजा शरीरधारियों की होती है या निराकार ज्योतिबिंदु की पूजा होती है? बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मेरी पूजा नहीं होती है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो कौन पूज्य बनता है? तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो। चलो सालिग्राम के रूप में पूज्य बनते हो, रुद्रमाला के मणके, तो सालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। तुम बच्चे ही लिंग रूप में, कोई न कोई बच्चा है जो लिंग रूप में बड़ा लिंग बनता है। बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं ना, इस बात की यादगार। पांडवों के बड़े बड़े लंबे चौड़े चित्र बनाते हैं, महात्मा बुद्ध का बड़ा लंबा चौड़ा चित्र बनाते हैं। क्यों है? बड़ा काम किया तो बड़ा चित्र बनाया। तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं रुद्र यज्ञ में। और सालिग्राम वो किसकी यादगार? सालिग्राम किसकी यादगार? आत्माओं की यादगार। और लिंग है कौन से बाप की? बेहद के बाप दो हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। आगे है, यहाँ जैसे कि हमने पॉइंट समझा कि अव्यक्त मूर्ति अर्थात जो शिवलिंग के समान स्टेज बनती है, उसी की तरह ये जगत विस्तृत होता है। इसी बात को इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। शिवलिंग में जो सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग दिखता है, उसमें हीरा जड़ा हुआ था सात्विक अवस्था में। तो हीरा किसकी यादगार है? VCD नंबर 2309 2309 1 घंटा 34 मिनट 1 आवर 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है। किसके मंदिरों में? शिव के मंदिर क्यों कहा? वो जड़ पत्थर के मंदिर जो बनते हैं, पत्थर की मूर्ति बनती है लिंग रूप, उसमें वो चैतन्य आत्माओं का बाप बैठता है क्या?
है? आत्माओं का बाप होता है? हैं? होता है? हैं? होता है कि नहीं? अच्छा, पत्थर की मूर्तियों में जो पत्थर के मंदिर बनाए जाते हैं उनमें वो चैतन्य बाप आत्मा के रूप में पत्थर में बैठता है। अभी तो कह रहे थे आत्माओं का बाप नहीं बैठता है, यादगार के रूप में बैठता है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था, लिंगाकार पत्थर था ना, है? जरूर पत्थर बुद्धि बना रहा होगा अंत तक। तो उस पत्थर बुद्धि में हीरा जड़ा हुआ था। कौन जड़ा हुआ था? हीरा। किसकी यादगार? शिव की यादगार। शिव पत्थर बनता है, हीरे वगैरह तो पत्थर होते हैं। हीरा, पन्ना, मोती, नौ रत्न पत्थर होते हैं कि नहीं? वो पत्थर बनता है। अरे तो क्यों कह दिया जो हीरा है वो उस आत्मा की यादगार है जो पत्थर बुद्धि बन जाती है हीरे की तरह? बताओ, वो हीरा किसकी यादगार है? हैं? अभी भी शिव बाप की यादगार। शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, जिसका बिंदी का ही नाम शिव है। वो बिंदी शरीर में प्रवेश करती है तब अनेक संबंध और नाम बनते हैं। तो वो हीरा शिव बाप की यादगार है। कभी कहते हैं, कभी कहते नहीं है। है? किसकी यादगार है? वही साकार। हीरा साकार है। हीरे की बात हो रही है? वो हीरा साकार या निराकार? निराकार की यादगार है। जो सदा शिव है, जो निराकारी सदैव रहता है, इस विकारी दुनिया में आता है तो भी निराकारी, साकार शरीर में आता है तो भी निराकारी स्टेज में मन बुद्धि से रहता है, उसकी यादगार है हीरा है। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है जो पत्थर बुद्धि बन जाता है। क्या? हाँ, अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है। जो गायन है भक्ति मार्ग में, जब सतो प्रधान भक्ति थी तो स्वर्ण लिंग बनाते थे। कैसा? बड़ा रूप साकार, सोने का सच्चा रूप धारण करने वाला। फिर बाद में रजत लिंग बनाने लगे, चांदी के। फिर बाद में ताम्र लिंग बनाने लगे और अंत में लौह लिंग, पत्थर लिंग बन गए। तो पत्थर बुद्धि बनता होगा ना, है? पत्थर बुद्धि तो बनता है, फिर भी हीरा कहा जाता है या हीरा नहीं कहा जाता है? तो हीरो पार्टधारी। पत्थर बुद्धियों के बीच में भी हीरो पार्टधारी या नीची कोटि का पार्ट बजाने वाला है हीरो पार्टधारी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। क्या? उसका चारों युगों में प्रताप है, हीरो पार्टधारी का। सारे जगत में उजियारा करने वाला है। सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति के रूप में, संगम युग में भी आत्मिक स्थिति के रूप में, द्वैतवादी द्वापर युग में आत्मा जो है
आठ कला वाली बनती तो है, लेकिन फिर भी ज्ञान की रोशनी में रहती है या और मनुष्यों की तरह अज्ञान में आ जाती है? ज्ञान की रोशनी के लिए ही बैठती है। आस भी आस ज्ञान के लिए ही बैठी हुई है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में भी जब आत्माएं विषयस मनुष्य बन जाती हैं, तो भी उन विषयस आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती रोशनी देने वाली ज्ञान की है या नहीं? सबसे जास्ती ज्ञान की रोशनी देने वाला है। और द्वापर में भी, वो कलयुग में भी, भले लोहे का युग आ गया, काला युग, काले कर्मों का युग, झूठ खंड, जहां सब झूठ बोलते हैं। क्या नंबरवार झूठे होंगे या एक जैसे झूठे होंगे? उन नंबरवार झूठों में कोई अव्वल नंबर कम से कम झूठ बोलने वाला भी होगा या नहीं होगा? होगा जरूर। तो जो अंश मात्र झूठा रह जाता है वो लोहे का लिंग कहा जाता है, पत्थर लिंग, कालिमा दिखाई देती है। लोहे को जब अग्नि में डालते हैं, देखा कभी? लोहे को जब अग्नि में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? हैं? लाल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे झंडे में वो जो लिंग रूप की यादगार है, कपड़ा कैसा दिखाया है? हैं? लाल दिखाया हुआ है। क्रांतिकारी रंग बन जाता है। क्या? और मनुष्यात्मा में भी संगम युग में भगवान से ज्ञान तो लेती हैं, लेकिन कोई भी आत्मा ज्ञान की क्रांति, क्या ज्ञान की क्रांति नहीं कर पाती। वो एक ही आत्मा है जो भगवान बाप के ब्रह्मा मुख से दी हुई वेद वाणी कहो, ज्ञान वाणी कहो, उस वाणी में क्या ला देती है? क्रांति ला देती है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही क्रांति लाती है या सब धर्मों के, विश्व धर्मों में क्रांति ला देती है? दुनिया के सभी धर्मों में क्रांति ला देती है। महामृत्यु का जब समय होता है तो दुनिया की सभी आत्माएं उस ज्ञान की क्रांति में सराबोर हो करके आत्मिक स्थिति ऐसी धारण करती है कि वो सभी मनुष्य आत्माएं जहां से निकली है वहीं प्रवेश हो जाती है। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा संसार किस तरह से विस्तार को पाता है। अर्थात सृष्टि की शुरुआत में महादेव शंकर जो निराकारी स्टेज बनाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही ये सृष्टि विस्तार को पाती है और उनसे ही सारी सृष्टि का नंबरवार सृजन कार्य होता है। इसीलिए ही वो अव्यक्त मूर्ति ही अर्थात महादेव शंकर की निराकारी स्टेज के द्वारा ही इस सृष्टि का नए सिरे से फिर से स्थापना का कार्य आरंभ होता है। इसीलिए वही जगत के पिता भी है। इसका यादगारी भक्ति मार्ग में मिलता है, जो कहा हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। तो
परम पिता शिव जैसे पिता है, वैसे महादेव भी जगत के पिता बन जाते हैं, इसीलिए ही क्योंकि वो शिव समान स्टेज को धारण करते हैं। हम इस बात को समझ रहे हैं कि शंकर महादेव ही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप कैसे है और क्यों है। तो वो प्रूफ यहाँ दिखने में आना चाहिए। एक तो शिव समान बनते हैं, जैसे शिव पिता है वैसे महादेव भी जगत के पिता बनते हैं, और उनके द्वारा ही परम पिता नई सृष्टि के शुरुआत के निमित्त भी बनते हैं। इसी के लिए यह पॉइंट है VCD नंबर 645, VCD नंबर 645। भारत की परंपरा में एक ही देवता है जो जगत पिता माना जाता है। रामायण में लिखा है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। पितरम माना मात पिता, पार्वती माता और शंकर पिता। लेकिन शंकर की तो मूर्तियां हैं। मूर्ति साकार की होती है या निराकार की होती है? मूर्ति तो साकार की होती है। इसीलिए दुनिया में जितनी मूर्तियां शंकर की मिली है, तीर्थंकर की मिली है, जैनियों का भगवान, नग्न मूर्तियां जितनी मिली है शंकर की, उतनी और किसी देवता की नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उन देवताओं में से सबसे महान ते महान कार्य शिव ने शंकर के द्वारा कराया है। अगला पॉइंट है, शंकर महादेव जो जगत पिता बनते हैं अव्यक्त मूर्ति निराकारी स्टेज धारण करके, इसीलिए ही उनके वो निराकारी स्टेज के यादगार नग्न मूर्तियां मिली है, अर्थात देह का भान नहीं, इंद्रियों का भान नहीं। तो वही निराकारी स्टेज का सबसे पहला प्रूफ है, और वही महादेव शंकर ही अपनी निराकारी बीज रूप स्टेज के द्वारा मनुष्य सृष्टि के बीज भी बनते हैं और पिता भी बनते हैं। तो वो जगत के पिता है, तो उनकी सब धर्मों में मान्यता भी होनी चाहिए, और वो मान्यता इस प्रकार है। VCD नंबर 792, VCD नंबर 792। वो बाप के रूप में प्रवेश करता है, जिसे मनुष्य सृष्टि का पिता माना जाता है। जगतम पितरम, जगत का पिता माना जाता है विश्व पिता। उसको दूसरे दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं। दूसरे धर्म वाले, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम, मुसलमान लोग उसे कहते हैं आदम बाबा, आदम बाबा आदम। आदम से पहले कोई और आदमी ही नहीं था, ऐसे समझते हैं ना। अपने हिंदू में भी मानते हैं शंकर जी को जन्म देने वाला कोई नहीं, मानव सबको जन्म देने वाला है, सबके स्वरूप की पहचान देने वाला है। कौन आत्मा क्या क्या पार्ट बजाने वाली है, परंतु उसको बताने वाला कोई नहीं। तो इस तरह से वो अव्यक्त मूर्ति ही किस तरह से जगत पिता है, इस संबंधित यह पॉइंट हमने समझा, जो कि हर धर्म वाले उनको मानते हैं पिता है। तो ये सारी सृष्टि है, वसुधा ही एक कुटुंब है, तो सारे कुटुंब का पिता एक ही होना चाहिए, वो महादेव शंकर है, जिनकी यादगारी हर धर्म में एडम आदम, या जैसे कि निराकारी स्टेज वाली तीर्थंकर की मूर्तियां भी जो प्राप्त होती है, यही इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। आगे है, अब जिनसे ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है वो जगत पिता है। जैसे कोई बीज होता है, तो उस बीज से वो मूल है, उस बीज से सारा वृक्ष जो है, पेड़ जो है वो बड़ा होता है। तो इतने बड़े पेड़ को विस्तार करने के निमित्त बना हुआ है बीज। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि भी एक वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह है, और उसकी शुरुआत करने वाला कोई साकार मनुष्य ही है, जो इस सृष्टि का बीज है, जो जगत पिता कहा जाता है। और इसी संबंधित जो भगवत गीता में
इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को, ये जो भी विस्तारित हुई सृष्टि है उसे ही भगवत गीता में सृष्टि वृक्ष के रूप में कहा हुआ है। और ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है किस तरह से ये मनुष्य सृष्टि भी एक पेड़ या वृक्ष की तरह है, जिसे भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष भी कहा हुआ है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। श्लोक फिर से, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अर्थात ऊपर जड़ों वाले, दाई बाई और विदेशी विधर्मी धर्मों की अधोमुखी शाखाओं वाले, छंदों रूपी अलग अलग प्रकार के, जिसके सृष्टि वृक्षीय 7 अरब चेतन पत्ते हैं। और ऐसे ही ये मनन चिंतनशील आदि मानव आदम के मन रूपी चंचल बने पीपल के सच्ची गीता ज्ञान योग से स्थिर बने अश्वत्थ वट वृक्ष बनियन ट्री को अविनाशी कहा है। जो उसको भली भांति गहराई से जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसमें से मुख्य बातों को ही सिर्फ पढ़ा है, पूरे अर्थ को नहीं पढ़ा समय के चलते। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि ये अश्वत्थ वृक्ष बनियन ट्री वट वृक्ष यही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। और इसमें इस सारे पत्ते अर्थात अलग अलग जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, ये इस सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अलग अलग धर्म जो है वो उसकी शाखाएं बताई हुई है। इसी संबंधित यह पॉइंट है वीसीडी नंबर 2203, वीसीडी नंबर 2203। इस सृष्टि रूपी वृक्ष जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जड़ों से पहले बीज, बीज को बाप कहा जाता है, जड़ें आधार है। तो मनुष्य सृष्टि का जो मूल बीज है वो एक ही है जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है और सभी धर्म वाले इससे जुड़े हुए हैं शाखाओं के रूप में। सारी सृष्टि की आत्माएं इसमें पत्तों के रूप में उपस्थित है। और इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो मूल है, आधार, बीज, उसकी सारे धर्मों में मान्यता है। क्योंकि जैसे कि सारे पेड़ के जितने भी टालियां पत्ते हैं उसकी शुरुआत तो बीज से हुई है, तो जरूर वो उस बीज को मानेंगे ही। ऐसे ही मानवीय सृष्टि में भी सभी धर्म वाले भी उस बीज पिता को, जगत पिता को मानते हैं। अगला पॉइंट है वो बीज कौन है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट किया है वीसीडी नंबर 2382 2382। ये अविनाशी वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष, जिसका अहम बीज प्रद पिता। तो जो प्रजापिता है अर्थात महादेव शंकर, वही इस सृष्टि में बीज बोने वाला पिता भी है। वीसीडी नंबर 2382 इसी में आगे स्पष्ट किया है इस मनुष्य सृष्टि में कोई ऐसी आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिस बीज बाप का इस मनुष्य सृष्टि में कभी नाश ही नहीं होता। जैसे वृक्ष है ऐसे ये भी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। बीज जो है वो अविनाशी होता है, उसका नाश नहीं होता है। और इसी के लिए ही जो महादेव शंकर है वो भी अविनाशी है। इसके लिए दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है
इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। अध्याय 2 का 17 नंबर श्लोक जो हमने कई बार इसी प्रसंग में महादेव शंकर किस तरह से अविनाशी है और सृष्टि को विस्तार करने के निमित्त बनते हैं, उसमें स्पष्ट किया है। अविनाशी तु तत्विद्धि एन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम आदिदेव शंकर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व विस्तार को पाता है, उसको तो अविनाशी जान। उस अव्यय पुरुष शंकर का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। आगे है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात महादेव शंकर। तो अभी हमने समझा श्लोक के द्वारा इस सृष्टि रूपी वृक्ष को ही भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा हुआ है, और उस अश्वत्थ वृक्ष का बीज महादेव शंकर ही है, जो हमने श्लोक के द्वारा अभी समझा कि इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जो प्रक्रिया है उन्हीं से विस्तारित होती है, लेकिन उस बीज का नाश नहीं होता है। तो सब धर्म वाले उन्हें मानते हैं। इसमें इस पॉइंट में इसे स्पष्ट किया है। वीसीडी नंबर 2214 2214। परम पिता जो सभी आत्माओं का पिता है। और धर्मों में सृष्टि के आदि पुरुष आदम, जैनियों का आदिनाथ, हिंदुओं का आदिदेव। इस सृष्टि के आदि पुरुष को सभी धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण सब भूल गए कि वो आदि पुरुष ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह सृष्टि वृक्ष है, मानवीय सृष्टि, जिसे गीता में बोला गया है अश्वत्थ वृक्ष। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2375 2375। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल ऑलराउंड पार्टधारी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है सिवाय एक शिवलिंग स्वरूप के, जिसे अव्यक्त मूर्ति गीता में कहा है, जिसमें सारा जड़ जंगम संसार में समा जाता है प्रलय काल में। ये सारा जड़ जंगम जगत संसार उसमें ही विनाश काल में समा जाता है। प्र का मतलब प्रकष्ट रूपेण, लय माने लीन हो जाए, उसे कहते हैं प्रलय काल। कुछ भी न रहे, एक ही रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य वृक्ष का बीज, जिसे कहा जाता है, और जिस वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष भी नाम दिया हुआ है। आगे है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज। इस संबंधित यहाँ और एक पॉइंट लिया है क्लिप के रूप में, वीसीडी नंबर 155 155, 2 मिनट के बाद से ही लिया हुआ पॉइंट। ऊंच से ऊंच गॉडफादर, सुप्रीम बोर्ड अथवा सोल वर्ड में नहीं कहा जा सकता। वो इस दुनिया की बात है, और उसको नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है? नॉलेजफुल इसलिए कहा जाता है कि वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। माना ज्योति बिंदु जब निराकारी लोक में है तो नॉलेजफुल नहीं कहा जा सकता। वहां तो सभी आत्माएं जड़वत स्टेज में रहती हैं। वहां कोई न नॉलेज सुनी जाती है न सुनाई जाती है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो नॉलेज सुनती भी है और सुनाती भी है। सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर जब आता है तो चैतन्य बनता है,
जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है वो सृष्टि का बीज रूप है। जैसे दूसरे धर्मों में एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष माना जाता है। वो सृष्टि का बीज है। जैसे कोई झाड़ होता है, उसका जो बीज होता है उस बीज में सारा झाड़ समाया हुआ रहता है। तो कहेंगे कि बीज में से ही सारा विस्तार झाड़ का निकलता है। तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज को जरूर नॉलेज होगा क्योंकि वो कोई जड़ बीज नहीं है। जो जड़ झाड़ होते हैं उनका बीज भी जड़ होता है, और ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है ये चैतन्य झाड़ है। इसका बीज भी चैतन्य है। चैतन्य बोलता चालता को कहा जाता है। आगे है, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है आदिदेव, तो उसी संबंधित भगवत गीता में भी कई जगह पे बीज के रूप में उल्लेख आया हुआ है। अर्थात ये जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसे ही भगवत गीता में स्पष्ट किया हुआ है वो किस तरह से सारे प्राणी मात्र का बीज है। इसी संबंधित पहले हम श्लोक समझते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। पहले तो है 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। इस श्लोक में जहां बीज का उल्लेख आया हुआ है वो है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, अर्थात सब प्राणियों का सनातन बीज मुझको जान। सनातन अर्थात पुरातन, सबसे शुरुआत का। तो सारे प्राणियों का इस सृष्टि में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उन सब का बीज मुझे जान। मुझे अर्थात परमपिता शिव तो निराकार है, गीता तो भगवान उवाच है, लेकिन परमपिता शिव साकार बीज के द्वारा ही इस सृष्टि के बीज अर्थात पिता बनते हैं। इसी तरह से 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में कर्तव्यों के साथ इस बात को स्पष्ट किया है, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो मैं बीज हूं, अव्यय अर्थात अविनाशी। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, आत्माओं का मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अविनाशी बीज मैं ही हूं। इसी तरह से 10वें अध्याय का 39 जहां विभूतियों के बारे में बताते हुए भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो किस तरह से बीज है। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 देखिए, जिसमें मनुष्य सृष्टि का बीज आदिदेव के रूप में अर्थात सारे प्राणी मात्र का बीज मैं हूं, ऐसा भगवान ने उल्लेख किया है। श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहं अर्जुन, अर्थात सब प्राणी मात्र का मैं बीज हूं। तो यहाँ जैसे कि हम अभी टॉपिक यही समझ रहे हैं, ये मनुष्य सृष्टि एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में भगवत गीता में कही है। तो वृक्ष है तो उसका बीज होना चाहिए, और भगवत गीता में स्पष्ट किया है कि मैं बीज हूं। अब सृष्टि रूपी वृक्ष साकार है तो उसका बीज भी चैतन्य साकार कोई होना चाहिए। तो परम पिता शिव तो निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं, तो जिस तन के द्वारा
साकार महादेव के द्वारा कार्य करते हैं, वही एक व्यापी स्वरूप जिसके द्वारा परमपिता शिव इस मनुष्य सृष्टि के पिता बन के प्रैक्टिकल में पार्ट बजा पाते हैं। इसी के लिए ही महादेव के लिए कहा हुआ है वो बीज है, सारे धर्म वाले उन्हें मानते हैं और उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि किस तरह से प्रसारित होती है। VCD नंबर 952, VCD नंबर 952। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, वो है ज्ञान का सागर, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीच में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में उल्लेखित त्वमादिदेव पुरुष पुराण, वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है और उससे यह मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है अहम बीज प्रदप पिता, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। तो वही महादेव शंकर वही पिता है जो सारे वसुधा को विस्तार करने के अपने निराकारी बीज रूप स्टेज के द्वारा निमित्त बनते हैं। आगे है अब वो किस तरह से ये सारी मनुष्य सृष्टि की प्रक्रिया को विस्तार करने के निमित्त बनते हैं। वही आदिदेव है, वही पुरातन पुरुष है और उनके लिए ही कहा है वो सभी का आश्रय स्थान भी है। इसी के लिए ही भगवत गीता के यहाँ श्लोक लिए हुए हैं। एक तो 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि वो महादेव जो आदिदेव है और भगवत गीता में भी उन्हें पुरातन पुरुष भी कहा हुआ है। श्लोक देखते हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। श्लोक फिर से। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। ऐसे ही 11वें अध्याय का ही 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है कि वही पुरातन पुरुष है, अविनाशी है और सनातन धर्म की पुरानी प्रक्रिया भी उन्हीं से ही विस्तारित भी होती है। 18वां श्लोक है। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। इसी संबंधित यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। सभी धर्म तामसी बन जाते हैं, तब कलयुग के अंत में वो भगवान निराकार जो आत्माओं का निराकार बाप है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। निराकार भगवान जो आत्माओं का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है। यह मनुष्य सृष्टि है तो जब से आरंभ हुई है सतयुग के आदि से, तो उसका कोई पहला मनुष्य तो होगा ना, गाया भी जाता है आदिदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण शंकर के लिए गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं,
क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं। जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। नामों के आधार पर काम होते हैं। चाहे कोई भी धर्म के शास्त्र हो, नाम के आधार पर उनका काम भी नूंदा हुआ है, या काम के आधार पर नाम होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यह जो सभी नामों में साम्य है, अर्थात समानता है, सभी धर्म वाले जो नाम मानते हैं उनमें ज्यादातर शुरुआत का अक्षर सेम है। आदि पुरुष के लिए और सारी मनुष्य सृष्टि का आदि होने के कारण ही सभी धर्मों में जो नाम है उस आदि पुरुष के, उसमें साम्यता है। उस आदि पुरुष में, आदि मनुष्य में वो निराकार शिव प्रवेश करता है और प्रवेश करके उससे आप समान बनाते हैं। तो महादेव भी है जो निराकार परमपिता शिव उनका आधार लेकर के संख्य रंग से वो आप समान बनता है, और परमपिता शिव भी उसे इतना योग्य समझते हैं कि आप समान पूरी ताकत अपनी देते हैं। तो वही महादेव जिनके लिए कहा है वो आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, सारे जगत का आधार भी वही बनते हैं, शाश्वत धर्म के रक्षक है, और साथ में अव्यय अविनाशी भी है। आगे है इसी श्लोक संबंधित जो अभी पॉइंट पढ़ा उसी का क्लिप वीसीडी नंबर 952, वीसीडी नंबर 952, 41 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदत्त पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो। जो जान गए हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पार्ट बजा रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं।
करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। जो धर्म आज प्रायः लोप हो गया है, माना बहुत करके लोप हो गया है, देखने में नहीं आता, परंतु फिर भी कहीं न कहीं निशानियां बची हुई है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने जिन बातों को समझा है उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं कि किन पॉइंट्स को आज हमने समझा है। सबसे प्रथम बात तो है परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप। भगवान एक व्यापी है, अर्थात एक में ही व्यापक होकर के कार्य करते हैं। एक में व्यापक क्यों और किस तरह से? भगवान एक में व्यापक इसलिए होकर के आते हैं क्योंकि अगर सब में व्यापक हो या अनेक व्यापी हो तो सबका बुद्धियोग बिखर जाएगा और जैसे हमने शुरू में समझा है अधर्म फैल जाएगा। इसीलिए परमपिता शिव एक ही के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जिससे कि सबका बुद्धियोग एकाग्र हो जाए, एक जगह टिके और एकाग्रता से ही इस सारे संसार का उद्धार हो सकता है। तो वो एक व्यापी स्वरूप महादेव शंकर ही है। इसका प्रूफ हमने समझा कि शंकर महादेव ही है जो शिव समान बनते हैं। शिव समान बनते हैं, इसका कारण हमने समझा। महादेव ही है जो परम पिता शिव की पूरी पढ़ाई को, ईश्वरीय गीता ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई को पूरी तरह से आत्मसात करते हैं। इस सृष्टि में जितने भी आत्माएं हैं उन सबका बुद्धि रूपी पात्र अलग अलग है, अर्थात बुद्धि की सबकी अपनी अपनी क्षमता, कैपेसिटी है। उसमें अव्वल नंबर में महादेव शंकर जाते हैं, अर्थात अव्यभिचारी याद के द्वारा वो पूरे ज्ञान के भंडार को अपने में धारण करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। और शिव समान का दूसरा अर्थ भी हमने समझा था। जैसे परमपिता शिव निराकार है, सदैव निसंकल्पी है, इसी तरह से महादेव भी सदैव निसंकल्पी बनते हैं। तो ये हो गई एक व्यापी स्वरूप शंकर ही क्यों है, इसका कारण वो समान बनते हैं, इसका प्रूफ निराकारी बनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई को पूरा अपने में धारण करते हैं। तो ये तरीका या पुरुषार्थ हमने समझा, किस विधि से उन्होंने पुरुषार्थ किया या करते हैं। और दूसरी बात, जब वो शिव समान बनते हैं तो इसका यादगार या भक्ति मार्ग में जो उल्लेख मिलते हैं उसे भी हमने समझा। जितने भी देवी देवताएं हैं उनके तो कोई ना कोई इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन एक महादेव ही है जिनका शिवलिंग के रूप में गायन या मान्यता या भक्ति में पूजा होती है। क्यों? क्योंकि जब शंकर निराकारी बनते हैं, संपन्न स्टेज धारण करते हैं, जब अपूर्ण है तो उनके तपस्वी रूप का यादगार दिखने में आता है। जब वो संपन्न बनते हैं तो शिवलिंग के रूप में उनकी यादगार भक्ति मार्ग में पाई जाती है। और वो समान बने हैं, निराकारी स्टेज धारण किए हैं, उसी की यादगार शिवलिंग है जिसमें कोई भी प्रकार की इंद्रियां नहीं दिखने में आती है। निराकार तो बिंदु का कोई आकार नहीं, तो शिवलिंग भी बिंदु का ही बड़ा रूप है। वास्तव में महादेव ही जो साकार ऐसा शरीरधारी है जो बिंदु रूप स्टेज शरीर रहते हुए भी बना लेते हैं। इसी का यादगार हमने समझा जो रामायण में उल्लेख है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब ये जो शिवलिंग है
इसी की यादगार भक्ति मार्ग में उल्लेखित है, अर्थात भगवत गीता में इसे ही अव्यक्त मूर्तिना कहा हुआ है। मूर्ति अर्थात साकार तो है, लेकिन स्टेज उनकी अव्यक्त है, इंद्रियों के भान से परे। जिस अव्यक्त मूर्तिना का 9वें अध्याय का 4था श्लोक भी हमने समझा, जिसके द्वारा इस सृष्टि की प्रक्रिया विस्तारित होती है, सारे संसार का सृजन कार्य आरंभ होता है। और अव्यक्त मूर्तिना में कोई भी प्रकार की इंद्रियों का भान नहीं, पूरी तरह से डिटैच, कर्मों का लेप छेप लगता नहीं, बीज रूप बिंदु रूप स्टेज है, जिसके लिए ही हमने 5वें अध्याय का वो श्लोक भी समझा, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविद। इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है कि कोई भी प्रकार के इंद्रियों के कर्मों का उनको भान नहीं, सब कुछ करते हुए मान लो जैसे कि कुछ भी नहीं करता है। तो यह अव्यक्त मूर्तिना निराकारी स्टेज का सबसे पहला प्रूफ है। और वही बीज रूप स्टेज, जैसे कि कोई भी बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, इसी तरह से ये जो अव्यक्त मूर्तिना निराकारी स्टेज अर्थात बीज रूप स्टेज है, इसी के द्वारा सारी सृष्टि रूपी वृक्ष की प्रक्रिया विस्तारित होती है, सारी सृष्टि का सृजन कार्य शुरू होता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि वो शंकर महादेव ही जगत पिता भी है। अब शिव समान अर्थात क्या? जैसे परमपिता शिव सभी आत्माओं के पिता है, इसी तरह से महादेव सभी सारी मनुष्य सृष्टि के पिता साकार में बनते हैं, लेकिन स्थिति उनकी निराकारी होती है। इसी के लिए हमने इस बात को समझा कि अव्यक्त मूर्तिना बीज रूप स्टेज है और वही जगत पिता भी बनते हैं। अब जगत पिता बनते हैं तो उसी के लिए ही जो भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है और भगवत गीता में भी जो उल्लेख आया हुआ हमने समझा, जिसमें बताया है वो जगत पिता ही आदि देव है, पुरातन पुरुष है, उन्हीं से ही ये सृष्टि विस्तार को पाती है, जो 11वें अध्याय का 38 और 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 और 18, इन दोनों श्लोकों में हमने समझा त्वमादि देव पुरुष पुराण। जैसे कोई भी घर में पिता सबसे पुराने, सबसे शुरुआत के होते हैं, इसी तरह से ये वसुधा एक कुटुंब है और इसमें सबसे पुरातन पिता महादेव शंकर है, जिसके लिए ही रामायण में उल्लेख मिलता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। अब महादेव जो है वो केवल हिंदू धर्म में ही माने जाते हैं ऐसे नहीं, उनकी जो निराकारी स्टेज की यादगार भक्ति मार्ग में ध्यान मग्न अवस्था वाली मूर्तियां दिखने में आती है, निर्वस्त्र ऐसी मूर्तियां जो भक्ति मार्ग में पाई जाती है, वही यादगार सार्वभौम है। सारी सृष्टि में वो यादगार दिखने में आता है। तीर्थंकर के रूप में जैनियों में नग्न मूर्तियां दिखने में आती है। ऐसे ही बहुत सारी जगह महादेव की ऐसे खुदाइयों में मूर्तियां मिली हुई है। अब देशों विदेशों में ये मूर्तियां मिलती है, ये इसी का प्रूफ है कि महादेव के द्वारा ही सृष्टि विस्तार को पाती है और ये सृष्टि रूपी वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहा हुआ है और वो अश्वत्थ वृक्ष जो है उसका बीज ही महादेव है। इस तरह से ये महादेव ही पुरातन पुरुष है, जगत पिता है, आदि पुरुष है और उनकी हर धर्म में आदम, एडम, आदि देव, आदिनाथ और पिता के रूप में, जगत पिता के रूप में भी मान्यता है। आज की क्लास में हमने इन सारे टॉपिक्स को इसीलिए समझा क्योंकि महादेव ही भगवान का परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है और इसीलिए ही एक शिव शंकर के रूप में शंकर का ही नाम, महादेव का ही नाम परम पिता शिव के साथ जोड़ा जाता है और समान बनते हैं और परम पिता शिव की तरह इस जगत के पिता भी बनते हैं। आज के क्लास में हमने एक व्यापी स्वरूप के इन सारे प्रूफ को समझा।
इसके अगले क्लास में हम समझेंगे शिव समान बनने की यादगार किस तरह से मुसलमानों में मानी जाती है। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, अर्थात शिव और शंकर वास्तव में अलग अलग है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, क्योंकि शंकर परमपिता शिव की सारी शक्तियों को अपने में आत्मसात कर लेते हैं, धारण करके समान बनते हैं, अर्थात उनकी शक्ति से, उनकी रोशनी से वो अलग नहीं है। और इसी के लिए रामायण में उल्लेख मिलता है सगुन नहीं अगुन नहीं कछु भेदा, अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद नहीं मिलता है, दोनों एक है ऐसे नहीं है। लेकिन महादेव इस तरह से धारण करते हैं अपने में सारी शक्तियों को कि पूरे गुणों से शिव समान बनते हैं। आज की क्लास में भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी शंकर के द्वारा है, इसके इन प्रूफ को हमने समझा। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।